आईएमए इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के कौमी मीत प्रधान RS बेदी भी जुड़े हुए हैं। बेदी साहब साडे नाल डॉक्टर दिनेश जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहना कि वो निजी मत दस रहे हैं बाबा रामदेव दे वल्लों जो कुछ एलोपैथी नूं लैके कहा गया। पर बेदी साहब जेकर सीधे तौर पर गल की जाए जो कुछ कहा गया है बाबा रामदेव दे वल्लों सीधे तौर पर बकवास विज्ञान तक दस्या गया। उन्होंने कहा कि जेकर डॉक्टर ही मारे ने तो फिर वो डॉक्टरी कादी सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है एलोपैथी ते। गल IMA की की जाए गल एलोपैथी की की जाए तो तुहाडे कोल की तर्क है कि तुसीं रामदेव दे वल्लों जो कुछ कहा गया तुसीं उस नूं रद्द कर पाओ? देखो पहला मेरे जिहड़े सहयोगी डॉक्टर दिनेश उन्होंने गल मेरे तक नहीं पहुंच रही आवाज, बट पहला मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि डॉक्टर दिनेश ने यही कहा है कि बाबा रामदेव दे वल्लों जो कुछ कहा गया उन्हों का निजी विचार निजी मत हो सकता है, आयुर्वेद नूं उन्हां दे बयान दे नाल जोड़ के नहीं वेखना चाहिए। ये बहुत ही एक संभलिया होया और एक मैच्योर वक्तव्य है डॉक्टर साहब का, और ये सबनों पता भी हैगा। पहला तो मैं ये कहूँगा कि ये जिहड़ी लड़ाई है ये आयुर्वेद ते मॉडर्न मेडिसिन दी पद्धति विच नहीं है। असी आयुर्वेद नूं यूनानी नूं होम्योपैथ बाकी सारे पद्धतियां दा भी उन्ना ही सत्कार करते हैं जिन्ना सानू मान है मॉडर्न मेडिसिन दे पद्धति विच जी। दूसरी गल मैं ये करना चाहूंगा कि जिवें डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ये लड़ाई है एक बिजनेसमैन, एक पूंजीपति, एक उद्योगपति बाबा रामदेव जिहड़े कि MD ने पतंजलि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज विच, उन्होंने ये भ्रम फैलाया है और इहदे विच आयुर्वेद वाले भी दुखी ने, बाकी लोग भी दुखी ने। हुण IMA इहदे विच क्यों आई है? ये मुद्दा IMA ते बाबा रामदेव विच भी नहीं है जी। IMA ने आवाज की है क्योंकि ये पहला भी इहो जिहे कई उल जलूल गल्लां करते रहंदे ने। इन्हां कोल शक्ति इलाज एड्स का भी हैगा, कैंसर का भी हैगा, होमोसैक्सुअलिटी का भी हैगा, सारी चीज़ां दा इन्हां कोल शर्ती इलाज है। सो ये जिहड़ी पहला तो असीं इहनूं नज़रअंदाज करते रहे, नकारते रहे, मगर हुण इस वेले प्रॉब्लम यह है कि पैंडेमिक के टाइम ते जे ये भ्रम इहो जिहा फैलाणगे इहदे करके लोकी जिहड़े है घर बैठे रहिंदे ने, कोई काढ़ा पींदा रहिंदा है, कोई भाप पींदा रहिंदा है। इहदी अपनी एक इंपोर्टेंस है, कोई कोरोनिल लैंदा रहिंदा है, बट ये जिहड़ी हैगी किसी जगह ते भी ये नहीं लिखिया गया कि ये कोरोना दे इलाज वास्ते ये शर्ती इलाज ने। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ 5% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ जाएंगे। सो सीधा सीधा व्यापार कर रहे हैं 95% वो लोग जिन्हां दा ऐलान हो चुका है कि 95% लोकां दे विच एक माइल्ड और मॉडरेट डिजीज के रूप च आंदी है और घर च थोड़ी बहुती अगर असी ट्रीटमेंट करिए और आइसोलेशन रखिए तो अपने आप ही लोग ठीक हो जाते हैं। ये अपना व्यापार बिट्टू साहब नाल ही उन्हां सवालों की भी गल करांगे जिहड़े सीधे तौर ते सवाल बाबा रामदेव दे वल्लों एलोपैथी नूं लैके कीते गए ने। मैं कुछ सवालों का जिक्र भी करदा। उन्होंने कहा कि एलोपैथी कोल हाइपरटेंशन, शुगर, थायराइड, गठिया ते दमा वर्गी बीमारियों का स्थाई समाधान है? फैटी लीवर सिरोसिस ते हाइपरटाइटिस नूं ठीक करने के लिए कोई दवाई है? TB, चेचक वांग लीवर दी बीमारियों का कोई स्थाई हल है? हुण तां एलोपैथी नूं 200 साल हो गए ने कह रहे ने, तां इस दे बारे भी कोई जानकारी दे दी जाए। नालों कहंदे कि उम्र वधण की प्रक्रिया नूं उलटाउण दी कोई दवाई फार्मा इंडस्ट्री दे कोल है? होर भी इस तो इलावा बहुत सारे विस्तार के नाल सवाल किए गए हैं। जेकर मुख्य तौर पर इन्हां सवालों की गल की जाए तो की तर्क एलोपैथी नूं लैके तुहाडा ये जवाब तुहाडे कोल की ने? देखो मैं एक जिहड़े इहो जिहे ने सवाल किए ने ये प्योरली डिस्ट्रैक्ट करने वास्ते किए ने, और मैं समझदा एक अनपढ़ जिहड़ा हैगा, पढ़िया लिखिया जिहड़ा बंदा नहीं है, जिहड़ा साइंटिस्ट नहीं है, वो जिहड़ा डॉक्टर नहीं है, वही इहो जी गल कर सकता है। और ये डिस्कशन के दौरान सामने भी आया है कि बाबा रामदेव कोई आयुर्वेद के आचार्य नहीं है, ही इज ए प्लेन योगा इंस्ट्रक्टर और इन्होंने योग नूं ऊपर उठाया और योग का जिहड़ा हैगा ये एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। और
ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪद्धति ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 60% ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਹ 70% ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਹ 90% ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੀਬ 1000 ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਔਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਨਿਜਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪद्धति ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ